तो आओ बेटा समझते हैं कि ये लाइटिंग क्यों होती है, कैसे होती है और कितने टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को तीन तरह से चार्ज किया जा सकता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमारे काम का है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मॉनसून में बादलों के बीच में होने वाले फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि एक बादल का ही पॉजिटिव चार्ज हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज बादल के थोड़े से नीचे वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटना जमीन पर भी होती है, जैसे कि घास और पेड़ पौधे हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से, हवा के फ्रिक्शन की वजह से हल्के हल्के पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और ये चार्ज बड़े पैमाने पे होता है। तो बादल के नीचे वाले छोर का ये नेगेटिव चार्ज और जमीन का ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में शुरुक करके इलेक्ट्रिक करंट बहता है, जिसको हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम बिजली के नाम से जानते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बिजली हमेशा जमीन पर ही गिरेगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा। हो ये भी सकता है कि ये मैटर परिवार में भी सोल्व किया जा सकता है और अपने घर में भी सोल्व किया जा सकता है। अगर एक ही बादल में ये करंट फ्लो करता है तो हम उसको नाम देते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। अगर ये परिवार में सोल्व किया जा सकता है, जैसे कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में से करंट बहता है, तो उसको क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। और पहले हमने जो घटना समझी थी वो क्लाउड से ग्राउंड टाइप की लाइटनिंग की घटना थी। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने लाइटनिंग लाइव में देखी है, और अगर देखी है तो कौन से टाइप की थी। तो आओ बेटा समझते हैं कि ये लाइटिंग क्यों होती है, कैसे होती है और कितने टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को तीन तरह से चार्ज किया जा सकता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमारे काम का है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मॉनसून में बादलों के बीच में होने वाले फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि एक बादल का ही पॉजिटिव चार्ज हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज बादल के थोड़े से नीचे वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटना जमीन पर भी होती है, जैसे कि घास और पेड़ पौधे हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से, हवा के फ्रिक्शन की वजह से हल्के हल्के पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और ये चार्ज बड़े पैमाने पे होता है। तो बादल के नीचे वाले छोर का ये नेगेटिव चार्ज और जमीन का ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में शुरुक करके इलेक्ट्रिक करंट बहता है, जिसको हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम बिजली के नाम से जानते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बिजली हमेशा जमीन पर ही गिरेगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा। हो ये भी सकता है कि ये मैटर परिवार में भी सोल्व किया जा सकता है और अपने घर में भी सोल्व किया जा सकता है। अगर एक ही बादल में ये करंट फ्लो करता है तो हम उसको नाम देते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। अगर ये परिवार में सोल्व किया जा सकता है, जैसे कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में से करंट बहता है, तो उसको क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। और पहले हमने जो घटना समझी थी वो क्लाउड से ग्राउंड टाइप की लाइटनिंग की घटना थी। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट